हेलो एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 12 पास कर लिया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप 12 के बाद कहाँ अपना करियर चुन सकते हैं, कौन सा आपको डिग्री या डिप्लोमा करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, किससे आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। लास्ट में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपने 12 जो पास किया है वो पीसीएम से किया है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है। अगर आपने पीसीएम से 12 पास कर चुके हैं आप, तो आपका पहला जो चांस है वो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो होता है वो आपका होता है 3 ईयर का। तो बीएससी आप करना अगर चाहते हैं तो बीएससी का जो कोर्स होता है वो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है। ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से करते हैं तो ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं तो ये आपके 3 ईयर्स के कोर्स होते हैं। तो आप बीएससी भी कर सकते हैं अगर आपने पीसीएम से 12 पास किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका सेकंड चांस होता है बीई या बीटेक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो पास किया अगर आपने पीसीएम से तो सबसे अच्छा चांस है आपका इंजीनियरिंग का। ये आपका ड्यूरेशन ईयर होता है 4 ईयर का। तो 4 ईयर्स में आप बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें आपके कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर इंजीनियर या आप मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप किसी भी अगर क्षेत्र में इनमें से आपको किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं। ये भी आपके कई प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब आप कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड होती है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका बीसीए। बीसीए क्या होता है? ये इसका आपका ड्यूरेशन ईयर होता है 3 ईयर्स का। इसके बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं। अगर पीसीएम से आपने 12 पास किए तो एमसीए का जो ड्यूरेशन ईयर होता है वो 2 ईयर का होता है और बीसीए का आपका 3 ईयर का होता है। तो आप एमसीए या बीसीए भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूपीएससी या एनडीए, नेवी में भी आप बना सकते हैं अपना करियर। इसका जो ड्यूरेशन ईयर होता है वो होता है ये 2 ईयर का और एज लिमिट होती है इसमें 16 से 19 ईयर की। ठीक, तो आप एनडीए में भी जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं 12 अगर पास कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स की। तो एसएससी एग्ज़ाम्स में आप अगर आप एसएससी के थ्रू अपना करियर बनाना प्रिपरेशन करिए। एसएससी की तैयारी करने में आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, तो इस तरीके से आप तैयारी करके भी कई तरह के जॉब्स पा सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं। एसएससी के थ्रू भी आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका रेलवे के थ्रू भी आप जॉब पा सकते हैं। तो रेलवे में अगर आपका इंटरेस्ट है, रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, टेक्नीशियन भी बन सकते हैं और आप 10th और 12 के बेसिस पर जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके भी अकॉर्डिंग आप हो सकते हैं। तो अगर आप रेलवे में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो रेलवे भी आप कर सकते हैं 12 के बाद, अगर आपने पीसीएम से 12 पास किया है। चलिए अब बात करते हैं अगर 12 आपने पीसीबी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12 पास किया है तो आपके कहाँ कहाँ जॉब के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, पुलिस, रेलवे, एसएससी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, यूपीएससी। बहुत सारे आपके ऑप्शंस यहाँ से खुल जाते हैं। इन क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपने पीसीबी से 12 पास किया है तो सबसे पहले आप मेडिकल लाइन चुनिए। मेडिकल के बाद आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं बीएससी करने में तो बीएससी भी आप कर सकते हैं।
तो बीएससी भी आपकी कई प्रकार की होती है और हमने बीएससी पर अलग से वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको देखना है कि बीएससी किसे कहते हैं, बीएससी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो पीसीबी से हो या पीसीएम से हो, दोनों में आप बीएससी कर सकते हैं। पीसीबी से है तो पीसीबी बायोलॉजी से आप बीएससी करेंगे, अगर आपका मैथ से है तो मैथ से आप बीएससी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीसीबी की, तो पीसीबी में सबसे पहले आपको आ जाता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। तो इनके लिए आपका नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आप एमबीबीएस भी बन सकते हैं, बीडीएस भी बन सकते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, आप जो भी बनना चाहें आप उसकी रैंक के हिसाब से बन सकते हैं। तो आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है। ठीक, अगर आपको नर्सिंग के उसमें जाना है तो नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। बीएससी एग्रीकल्चर आपका पीसीएम पीसीबी दोनों में होता है, आप कर सकते हैं। यूपीएससी भी कर सकते हैं। और अगर आपका टीचिंग में आपका करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो टीचिंग एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आप आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो या पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएससी या बीएड या डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। बीटीसी जो होती थी उसी का नाम आपका डीएलएड हो गया है। बीएड भी कर सकते हैं, डीएलएड भी कर सकते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आपकी आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आपका 12 के बाद ही होगा, लेकिन अभी तक जो है तो वो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक, ग्रेजुएशन के बाद आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, टीचिंग में भी आप जा सकते हैं। और टीचिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो चाहे पीसीएम हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, आप किसी भी फील्ड में हो आप पढ़ा सकते हो। तो टीचिंग हो गया, पुलिस में भी आप जा सकते हो, पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, किसी भी क्षेत्र में हो तो आप जा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में डाउट नेट से करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड अदर बोर्ड स्टेट का, यहाँ तक कि क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस नीट सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं डेली ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस डाउटनेट ऐप पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए, डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप।